नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि अब किसान आंदोलन का मकसद सिर्फ देश में बीजेपी और उसके सहयोगी सरकारों का विरोध करना ही रह गया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी सरकार में किए जा रहे अच्छे कामों को नकारा जा रहा है। धनखड़ ने यह भी कहा कि हरियाणा में सालों से देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया जा रहा है, लेकिन जब पंजाब में हरियाणा के बराबर गन्ने का भाव होता है तो किसान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपए कर दिया तो ऐसा नहीं हुआ, जो कहीं ना कहीं समानता के मुद्दे के अनुरूप नहीं है। ऐसे में धनखड़ ने यह भी कहा कि आज हरियाणा में 11 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जबकि कांग्रेस शासित सरकारों में ऐसा नहीं है। पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहाँ मुआवजा 8,000 है। गन्ने का भाव 4 साल उन्होंने बढ़ाया नहीं था, इसी साल में 350 किया और हमने हमेशा से पूरे भारत में सबसे ऊपर रखा और अभी 362 किया है। इसी प्रकार से हम 11 फसलों की खरीद करते हैं और हमारे पड़ोस के राजस्थान में पिछले साल बाजरा में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का नुकसान किसानों को हुआ। 1,000 रुपये कम पर प्रति क्विंटल बाजरा जो है खरीदा गया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करते हैं बीजेपी को हिट करते हुए, अगर वो सच्चे अर्थों में कांग्रेस के महासचिव हैं तो वो वहाँ पर एमएसपी पर बाजरा खरीदवाएं। गलत नैरेटिव सेट करने के लिए वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। प्रशासन कभी डील नहीं बरत रहे, हम डील बरत रहे क्योंकि हमारी मजबूरी है। उस मजबूरी का प्रशासन फायदा उठाना चाहता है। हमारी मजबूरी है कि हम पहले से आंदोलन में हैं और हमारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा नरमा के फैसला करना चाहते हैं। प्रशासन उस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मगर हमें 2 दिन हमने दिए हैं, 9 और 10 तारीख। अगर इस 2 दिन में सरकार फैसला कर लेती है, प्रशासन फैसला कर देती है तो बेहतर है, वरना हमने मजबूरी वश वो रूप दिखाना पड़ेगा जो हरियाणा के किसान का होता था। प्रशासन कभी डील नहीं बरत। तो किसान आंदोलन का मकसद सिर्फ बीजेपी सरकार को नीचा दिखाना, ये बयान सामने आ रहे हैं और मुद्दे से भटका है किसान। आंदोलन में समानता के सिद्धांत का नहीं उपयोग हो रहा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का ये बयान सामने आया है तो सरकार को लेकर ये जो बात कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर एमएसपी को लेकर कई चीजें कही गई हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान को लेकर, तो उनका कहना कि किसान आंदोलन का मकसद अब सिर्फ बीजेपी सरकार को नीचा दिखाने है और ऐसे में मुद्दे से भटकता हुआ नजर आ रहा है किसान। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बयान में कही है। नवंबर 2020 से लगातार किसान आंदोलन जारी है। अब ऐसे में हर जगह यही देखा जा रहा, किसानों की यही मांग कि तीनों किसान कानूनों को वापस कराया जाए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ किसान नेता हरविंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं, आईएनएलडी कृष्ण कुटेल प्रवक्ता ये जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश डबला जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं किसान नेता हरविंद्र सिंह राणा का। हरविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मेरा यही सवाल, आपने धनखड़ साहब का बयान सुन ही लिया होगा, जिनका कहना कि किसान आंदोलन का जो अब एकमात्र मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी सरकार को नीचा दिखाना। अब मुद्दा रहा ही नहीं है, आंदोलन सिर्फ एक ही दिशा में जाता दिख रहा है। जी, उन्होंने किसानों का मकसद तो बता दिया, लेकिन अपना मकसद भी तो क्लियर करें। किसानों का मकसद तो बता दिया कि बीजेपी को हराना है, तो आप मौका क्यों दे रहे हो? आप किसानों से वार्ता कीजिए, किसानों की बात मानिए, इन तीनों काले कानूनों का समाधान निकालिए। आप मौका क्यों दे रहे हो उनको राजनीति करने का या बीजेपी को हराने का? जब आप किसान को परेशान करेंगे, चलो ये तो किसान की बात हो गई, जो बेरोजगार है युवा वो आपके खिलाफ क्यों है? आज हर व्यक्ति आपके खिलाफ क्यों है? महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी, 40 रुपए आप गन्ने पे, उस पे गेहूं पे बढ़ाते हैं और ऐतिहासिक वृद्धि बताते हैं। पिछले 1 साल में महंगाई का स्तर कहां पहुंच गया?
हम तो ये मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये 40 रुपए जो आपने वृद्धि की है इसको वापस ले लीजिए, और जो महंगाई दर पिछले साल थी वो ही आप कर दीजिए। जहां पे डीजल का रेट था, गैस का रेट था, जिस चीज का जो रेट 1 साल पहले था आप वही कर दीजिए, और ये वृद्धि किसान की तरफ से वापस ले लीजिए। किसान आपका धन्यवाद कर देगा। अरविंद जी, ये भी कहा है उनकी तरफ से कि जब पंजाब तो यही में देते हैं जी गन्ने का पैसा बढ़ाया गया तो वो एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, उसकी हर किसी ने तारीफ की। जब हरियाणा में ऐसा किया गया था तो कुछ भी सामने नहीं आया, ना ही उसकी तारीफ की गई। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैम, क्योंकि आज की डेट में हरियाणा में सबसे ज्यादा आंदोलन का असर देखने को आपको हरियाणा में मिलेगा। हरियाणा के किसान की बात नहीं सुनी जा रही, किसानों पे चार्ज हुआ। सबसे पहले तो सुरक्षा है, सबसे पहले तो सम्मान है, चीजें तो में है। आप की बात मानिए, एसडीएम को बर्खास्त कीजिए, तब जिन्होंने आया था उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए, और जो किया आपने वो सही है, सराहनीय है। क्योंकि जो पंजाब में जिस हिसाब से हुई थी, मेरे हिसाब से आप अगर हरियाणा में की है आपने तो आपका ठीक फैसला है, लेकिन बाकी चीजों पे भी तो कीजिए सर। सरकार भी तो अपना स्टैंड क्लियर करे। चलिए, सिर्फ क्या कहते हैं षड्यंत्र से छल से आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आंदोलन बातचीत से ही समाधान निकाल के खत्म। ठीक, बने रहिए आप। आईएनएलडी प्रवक्ता कृष्ण कुटेल और कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश भी हैं। कांग्रेस प्रकाश डबा के लेते हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से धनखड़ साहब सामने आया, आप कहना कि कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन कराया जा रहा है, और उन्होंने कंपनी की पंजाब में के रेट बढ़े तो वहां पर बहुत ज्यादा, हरियाणा में तो कोई तस्वीर नहीं देखी गई। कांग्रेस किसानों को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। अब एक मत रह गया, सरकार को नीचा देखना, क्या करेंगे? कांग्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ। कांग्रेस बंद था 2015 और 16, उसके अंदर 300 दिया था कि हमारी सरकार 2022 तक एमएसपी दुगनी कर देगी किसानों के भाव। तो आप लगा लीजिए 317 रुपए का भाव 100 रुपए हो गए। इन्होंने कहा है ठीक है, बड़े गन्ने के भाव में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। हरियाणा में तो पहले ही गन्ने का भाव ठीक मिल रहा था पहले से ही। जब हमारी सरकार थी उस टाइम 317 था। इनका वादा क्या था, उस वादे पे चलिए। और रही बात धनखड़ जी की, धनखड़ जी को तो देखिए किसान अपनी मांगों को लेकर के पिछले 9 महीने से संघर्षरत है, और ये दोष देना चाहता है कि कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इनको कोई भटकाने का काम कर रहा है। किसान आज समझदार है, समझ चुका है, उनको पता है कि आज 3 कानून बने गए हैं, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और जो संघर्ष है वो लगातार उनका जारी है। कुछ फायदा लगता तो संघर्ष करते हैं, अगर फायदा नहीं मिला तो हर आदमी, अगर किसी के लिए भी सरकार कोई गलत नीतियां बनाती है तो उसका विरोध करना आम जनता का काम है। और किसान इन कानूनों का विरोध कर रहा है, इसमें बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सरकार अगर उसके लिए कोई गलत फैसला करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके पीछे खड़ी है, हर अन्याय के पीछे खड़ी है। न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से ही किसानों के साथ रहे हैं और उनकी जो जायज मांगे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। बताइए, इसमें अपोजिशन का काम होता है कि किसी भी आदमी जो संघर्ष कर रहा है उसका साथ देना। अपोजिशन तो यही करेगी जी। ठीक है, आईएनएलडी प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी की भी राय सुन लेते हैं। कृष्ण जी, आप क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? नमस्कार जी। देखिए, जो समर्थन मूल्य की जो बात है, भाई गन्ने का रेट देखिए हम पंजाब से ज्यादा देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। मैं आपका धनखड़ जी से पूछना चाहता हूं कि आप कितना ज्यादा जो है कि हरियाणा के अंदर जो है कि पंजाब से जो है कि आप गन्ने का भाव जो है कि हमें दे रहे हैं मात्र 10 रुपए। और दूसरा जो है कि आज किसान जो है जो 3 काले कानून है 9 महीने से जो है कि वो संघर्षरत है, आंदोलन कर रहा है। क्या बीजेपी सरकार को अभी तक जो है कि ये नहीं पता चला कि भी किसानों की मांग क्या है? कभी जो है कि किसानों के बारे में कहते हैं कि तो आंदोलन जीरी है,
कभी कहते हैं कि तो मुट्ठी भर लोग हैं और कभी कहते हैं कि ये तो जो है कि आतंकवादी है। तो इस भारत देश का जो किसान अन्नदाता है, जो देश को अन्न पैदा करके जो है वो चलाने का काम करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को जो है कि मजबूत करने का काम करता है, कि आज किसानों को जो है कि उनके ऊपर लाठियां बरसा करके जो है कि उनको जो है कि मरवा करके जो है कि ये अपने आप को जो है कि अच्छा बताने का काम करते हैं। लेकिन इनको जो है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी से जो है कि पूछना चाहता हूँ कि जो वायदे जो है कि इन्होंने जो है कि चुनाव के दौरान किए, जो इनका मैनिफेस्टो था कि हम 15 लाख जो है कि लोगों के खाते के अंदर डलवाएंगे, कहाँ 15 लाख कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, हम काला धन वालों के खिलाफ जो है कि हम मुकदमे दर्ज करेंगे, कहा कि हम रसोई गैस के भाव जो है कि हम कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल के भाव हम कम करेंगे, महंगाई के भाव जो है कि हम कम करेंगे। तो लेकिन आज आप देखते हैं कि आज रोजगार यानी जो है कि युवाओं को हम जो है कि 2 करोड़ लोगों युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो लेकिन मैं कहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की जो है कि अगर रोजगार के मामले के अंदर देखा जाए तो आज 35.7% जो है कि आज बेरोजगारी दर जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर। और ये कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार देने की बात की है, हम जो है कि महंगाई को कम किया है, पेट्रोल के दाम कम किए हैं। आज आप देखते हैं कि आज जो है कि प्रत्येक वर्ग, चाहे वो चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो दलित है, गरीब है, किसान है, आज सब के सब जो है कि इस सरकार से जो है कि परेशान है। यानी पहली बार जो है कि लोग कहते हैं कि हमने पहली बार इस देश के अंदर जो है कि ऐसी सरकार को देखा है जो जनता को कुचलने का काम कर रही है। यानी जनता के द्वारा जो स्थापित हुआ, जो जनता तंत्र, जो लोकतंत्र जो है कि आज लोकतंत्र भी हमारा खतरे में है। लोकतंत्र को ये खत्म करने पर जो है कि वो आतुर है। इनका एक ही मकसद है कि हम इस देश के अंदर जो है कि अपनी ही मनमानी चलाएं, अपने ही अनुसार जो है कि हम काम को करें। चलिए हरविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। किसान नेता हरविंद्र सिंह राणा हमारे साथ लगातार बने हुए। हरविंद्र जी, लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें आती हैं, कहीं लगातार उग्रता देखी जाती है और कई बार ऐसा हुआ है कि आम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। या तो दोनों तरफ से ही जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से जिद हो रही है कि किसान कानून को वापस करवाएंगे और जब तक ऐसा नहीं होता आंदोलन इसी तरह से चलेगा और आगे बढ़ेगा भी। और वही सरकार का कहना कि संशोधन हो सकता है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन कानून वापसी नहीं की जा सकती है। तो क्यों किसानों की तरफ से संशोधन नहीं करवाया जा रहा और जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? कोमल जी, किसी भी समस्या है तो समाधान भी है और समस्या का समाधान वार्तालाप से ही निकलेगा। और हम बार बार ये कहते हुए आए हैं कि 7 महीने से ऊपर हो गए, वार्ता नहीं हुई। अगर वार्ता बनी रहेगी, वार्ता बनी रहती तो जो किसानों को जब वार्ता नहीं की तो किसान कुछ ना कुछ तो करेंगे। आंदोलन के तहत महापंचायतें भी करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी आगे तो जेल भरो आंदोलन का आह्वान भी होगा। लेकिन सरकार ऐसा करने क्यों दे रही है? सरकार किसानों से बातचीत करे, बाकी भी जो और किसान संगठन हैं सबको विश्वास में लिया जाए। जो चर्चा पहले होनी थी, ये बातचीत पहले होनी थी, जो पहले नहीं हुई, उसी के कारण ये आंदोलन हुआ। और ये बातचीत अगर आज हो जाएगी, समाधान निकल जाएगा, तो हो सकता है भविष्य में जो होने वाला हो वो ना हो। और अगर ये बातचीत आज भी लेट की जाएगी, डिले किया जाएगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं ओपी धनखड़ ने जो बयान दिए कि किसान आंदोलन का एकमात्र मकसद बीजेपी सरकार को नीचा दिखाना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त रुख करेंगे हम कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश डबला जी का। ओम प्रकाश जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत बड़ा सहयोग अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है। फिर कई जगह से ये भी कहा गया कि फंडिंग भी की जा रही है और लगातार जो लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई उसका कारण भी एक तरह से जो समर्थन बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? कोमल जी, ये जो
आंदोलन है ये किसानों का है, और हम पहले भी कह चुके हैं। हमारे जो पार्टी के नेता है राहुल गांधी जी, वो शुरू से ही किसानों के हक में हैं, और उनके बाद जितने भी हमारे नेता हैं वो सब किसानों के हक में, किसानों की जायज मांगे हैं। हम जायज मांगों का जब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है। ये आंदोलन किसानों का है, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ इनका समर्थन कर रही है। और जो धनखड़ जी बार बार बयान दे रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी जब किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम 2015 में कहा था कि हम इनको जो MSP है वो दुगनी रेट पर करेंगे। आज देखिए इन्होंने जो गेहूं का भाव है सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की है, जबकि यूपीए के शासनकाल के अंदर हर बार 9 से और 10% की वृद्धि होती थी। जब 15 के अंदर 100 रुपए का भाव था गेहूं का, तो आज अगर ये कहते थे कि अब 5 साल में MSP दुगनी देंगे, तो 5 साल में आप गेहूं का भाव भी 3200 रुपए तक चाहिए था इनके हिसाब से। जो अपनी बात करके उससे पीछे हट रहे हैं, तो किसान क्या करेंगे? किसानों ने आंदोलन करना ही है अपनी मांगों के लिए। इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में भी कहे थे, बाद में भी कहे, तो मैनिफेस्टो की तो बात तो माननी पड़ेगी ना। तो इसलिए किसान संघर्ष कर रहे हैं, और किसानों के लिए जो तीनों मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। उनको लग रहा है कि हरविंद्र जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी आप बने रही। हरविंद्र जी, आपने कहा कि वार्ता के लिए भी तो तैयार हो, लेकिन अगर हम बात करें तो जो किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत रही है केंद्र सरकार की, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। 11 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद कोई हल नहीं निकला। यही जिद कि किसान कानून वापस हो, और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि संशोधन कर देंगे। क्या संशोधन में कोई हल नहीं निकल सकता? आखिर कब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा? सरकार अगर कंडीशनल बोलेगी कि बिल तो वापस होंगे नहीं, सर किसान बोलेंगे कि बिल वापस होंगे, दोनों तरफ से कंडीशन हटाई जाएं, एक स्वच्छ वातावरण में बातचीत की जाए, और बातचीत का लाइव टेलीकास्ट हो। हमने बार बार मांग की है कि बातचीत का लाइव टेलीकास्ट हो, देश की जनता भी तो देखे कि सही कौन है और गलत कौन है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों के हर मंच पे हुआ करती थी, किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी थी जब कांग्रेस का शासन था। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कोमल जी कि जो विपक्ष में होता है वो किसान हितैषी होता है, लेकिन सत्ता मिलते ही वो पता नहीं क्यों किसानों के विरुद्ध हो जाता है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, जिस तरह से लगातार हम काफी देर से सवाल जवाब कर रहे हैं, और जो जवाब आखिर में मिला वो यही कि बातचीत हो किसानों और सरकार की, वो लोगों के सामने रखी जाए, यानी कि लाइव टेलीकास्ट हो। उससे पहले हम बयानों की बात कर लेते हैं, तो ओपी धनखड़ साहब के जो बयान सामने आए कि बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन के जरिए, एकमात्र यही मकसद रह गया है, अब किसान आंदोलन का और कोई मुद्दा रहा ही नहीं। क्या कहेंगी? और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे पिछली सरकारों के बातों को। और मैंने ये देखा कि 2014 से अगर आप देखेंगे, अगर आप पेपर वर्क निकालेंगे और उसके अलावा अगर आप मीडिया के सारे चैनल्स का अगर आप वर्किंग निकालेंगे, इवन आप अपने चैनल का, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी साल ऐसा नहीं निकला 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने कि किसानों के लिए कोई बेनिफिशियल काम ना हो रहा। हर वर्ष कभी उन्होंने किसान फसल बीमा योजना निकाली, कभी उन्होंने किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली, कभी उन्होंने बीज के लिए नए प्रावधान निकाले, कभी उन्होंने किसानों की जनरेशन के लिए कैसे मॉडिफाइड खेती की जाए वो निकाले। मतलब कोई भी इन 7 सालों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं निकला जब किसानों के लिए कोई बेनिफिशियल सब्जेक्ट ना चुना गया हो। बावजूद उसके हमारे कई भाई जो कांग्रेस के प्रेमी हैं वो यही बात कहते हैं कि जब से बीजेपी आई ऐसा हुआ, जब से बीजेपी ऐसा हुआ। अभी मैंने अपने एक भाई को सुना जिन्होंने ये बात कही कि इसको वीडियोग्राफ कर देना चाहिए या पब्लिसाइज करना चाहिए बातचीत को। ये मेरे भाई एक बार बता सकते हैं
इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, मनमोहन सिंह से लेकर या इनके अन्य कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कौन सा ऐसा वीडियो वायरल किया या पब्लिक की किसी बात को उन्होंने पब्लिसाइज किया? कोई एक बता सकते हैं कि हाँ देखो कांग्रेस ऐसा किया करती थी किसानों के लिए, आपने नहीं किया? कोई एक वीडियो बता सकते हैं? और कोमल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप अपने चैनल में उसको दिखा दें कि देखिए कांग्रेस सरकार में ऐसा काम होता था, किसानों के साथ जो वार्ता होती थी उसको दिखाया जाता था, एक भी बता दीजिए। बिल्कुल, तो हम लोग डिबेट पे आना छोड़ देंगे कोमल। चलिए, ये सब चीजें तो वाकई में कॉन्फिडेंशियल होती हैं। क्या परिणाम होते हैं वो जनता के सामने रखे जाते हैं। बातचीत सरकार और किसानों के बीच होनी चाहिए और बीच का रास्ता जरूरी है कि निकलना चाहिए, और साथ ही जनता को इससे जो दिक्कतें हो रही हैं उनका भी हल होना चाहिए। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच खास ये चर्चा हमने जो की थी, हमारे साथ खास पैनल जुड़ा था, उन सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार यही किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होती। तो किसान कानून की वापसी को लेकर ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का यही कहना कि हम किसान कानून की वापसी नहीं करेंगे, अगर संशोधन करना है तो वार्ता कर सकते हैं, वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।